सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आई एम आरएम शर्मा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। और आज हैं हमारे साथ हमारी खास डिस्ट्रीब्यूटर रूबी यादव जी। सबको मेरा नमस्कार। और बड़े भाग्य की बात है कि हम दोनों आज एक साथ बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी इंटेंशन के एक साथ सेशन ले रहे हैं। हो सकता है कि रूबी जी ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं सर के साथ बैठ के सेशन लूंगी और इस सेशन का हिस्सा बनूंगी। कभी नहीं पता। ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि आपके भाग्य में ईश्वर ने क्या क्या लिख के भेजा है वो हर हालत में पूरा होना है। उसके लिए सारी क्रिया प्रक्रिया उसी तरीके से बनती चली जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ खास चीजों को बताते हैं एटॉमी के बारे में। आज देखिए थोड़ा रूबी यादव जी के बारे में बात कर लेते हैं। रूबी यादव जी जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से बिलोंग करती हैं, जहां मेरा वर्किंग प्लेस रहा है। और रूबी जी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आरती जैन के माध्यम से हुआ है। आरती जैन के मिलने वाले एक उन्होंने, जबकि वो बिजनेस में नहीं है, अमित जैन इनका नाम है, वो भी जलेसर से बिलोंग करते हैं। रूबी यादव जी को किसी काम की तलाश थी कि कुछ ऐसा काम हो जो घर बैठ के बिना किसी बड़े डिस्टरबेंस के और एक पैसा कमाया जा सके। तो उन्होंने अमित जी से पूछा कि कोई काम मेरे लायक हो जो ज्यादा डिस्टरबेंस न हो, घर बैठ के किया जा सके, तो कोई अगर काम हो तो मेरे को जानकारी दीजिएगा। अब उन्होंने बिना कि सोचे समझे आरती जी का नंबर रूबी जी को ट्रांसफर कर दिया, और रूबी जी को भी रूबी जी का नंबर भी आरती को ट्रांसफर कर दिया और आरती का नंबर रूबी जी को ट्रांसफर कर दिया। एक दूसरे में कम्युनिकेशन बना दिया, जबकि अमित जैन का इस बिजनेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक। लेकिन अमित को यह मालूम है कि आरती जैन नाम की एक महिला इस तरीके का काम करती है कि उसके उनके साथ बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से काम कर रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं उनके साथ काम कर रही हैं। तो इनको वहां रेफरेंस किया जा सकता है, वहां उनका इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। तो इस बात से हम क्या सीखते हैं? हम इस बात से सिर्फ इतना सीखते हैं कि आप ममता जी जो कुछ भी कर रही हैं, आप रमेश जी जो कुछ भी कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हम जो एटॉमी बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, हर व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मालूम होना चाहिए हमारे बारे में कि इस समय हम क्या कर रहे हैं। आपको रेफरेंस जब ही मिलेगा किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो आपके साथ बिजनेस में हो या न हो, लेकिन उनको ये बात मालूम हो कि आप इस समय प्रेजेंटली ये काम कर रहे हैं और आपके साथ और भी लोग काम करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इतना पॉसिबल जरूर है कि उस व्यक्ति को हमारे काम की जानकारी। धीरे 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 रूबी जी की ज्वाइनिंग लगी, रूबी जी का इंट्रोडक्शन मेरे साथ कराया गया। जब मुझे मालूम चला कि रूबी जी जलेसर से बिलोंग करती हैं, और जलेसर स्थान मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो आधार है या अपने जीवन का जो कैरियर है वो जलेसर से स्टार्ट किया। जलेसर में ही मेरा कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान था और वहीं मैंने 23 साल अपने जीवन के, कहते ना, एक बहुमूल्य समय जो होता है वो मैंने जलेसर में बिताया। इसीलिए जलेसर मेरे लिए एक बहुत ही खास जगह है, जहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और वहीं से हमारे बच्चे पढ़े पढ़े, सब कुछ वहीं से हुआ, एक आधारशिला जीवन की। लेकिन समय की एक जरूरत है दोस्तों, समय परिवर्तन चाहता है। हमेशा ध्यान रखिए, आप एक ही नजरिए से एक ही तरीके से पूरे जीवन को नहीं बिता सकते। समय हमेशा परिवर्तन मांगता है। समय ने परिवर्तन मांगा कि जलेसर छोड़ने का वक्त आ गया। ओके, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे इंडिविजुअल हो गए, बच्चे अर्नर भी हो गए। ठीक है ना, अर्नर भी हो गए, इंडिविजुअल भी हो गए, अच्छे एजुकेटेड भी हो गए। मैंने चलो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ जाए। इसके बाद एनसीआर गाजियाबाद में शिफ्टिंग की, वहां टेम्परेरी रूप से रहा गया। अब व्यवस्था ग्रेटर नोएडा में है।
यहाँ थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है, सारी चीजें हैं, वेल डेवलप है, बहुत सारी चीजें एडवांस है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ जीवन सिमट के रह जाएगा। इससे चीजें भी आगे अभी बहुत हैं जो दिमाग में चल रही है। तो अगर आप कभी भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो आपके जीवन में वही स्टॉप लग जाता है साथियों। ओके। आपके जीवन में अगर आपके नए उद्देश्य नहीं बनेंगे, नए गोल नहीं बनेंगे, नए लक्ष्य नहीं बनेंगे, तो आपके अंदर आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, नई एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि नया कुछ करने के लिए नया कारण आपके पास नहीं है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया कारण बनाइए, और इसी को हम कहते हैं गोल। अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड हैं तो अगला एक और गोल तैयार कर लीजिए। वो पूरा होने जा रहा है उससे पहले एक नया गोल और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे न कभी बूढ़े होंगे आप, न कभी आप थकेंगे, न आपकी जिंदगी कभी बोरियत भरी होगी, हमेशा। लेकिन जहां आदमी रुक जाता है वहीं से उसका जीवन क्रिएटिव नहीं रहता, एनर्जेटिक नहीं रहता, गतिमान नहीं रहता, उसके जीवन में एक स्टॉप लग जाता है। जीवन एक बहुत ही अद्भुत चीज है जिसको हर आदमी के समझने का तरीका अलग है दोस्तों। ठीक। हर आदमी के जीने का अपना एक तरीका है, उसको समझने का तरीका अलग है। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल विचार है जीवन के बारे में। मेरा विचार क्या है? मेरा विचार ये है, इसमें जितनी क्रिएटिविटी बनाई जाए, जितनी इसको संरचनात्मक तरीके से इसको जितना बढ़िया बनाया जा सके उतना बना लो। ठीक है ना? कि ये जो आपका है किसी और का नहीं। लेकिन होता क्या है कि अपने जीवन को सजाने संवारने की बजाय दूसरों पे दोषारोपण शुरू कर देते हैं, जिसको हम दूसरे रूप में बहानेबाजी भी कहते हैं। ओके। मतलब अपना जीवन की को संरचनात्मक बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, नई नई चीज उसमें डालने के लिए हम पीछे हट जाते हैं, और उसका कारण हम दूसरी चीज को बताने लगते हैं कि मेरा बीवी ऐसा नहीं कर रही, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर रहा है, मेरा पति ऐसा नहीं कर रहा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरा टीचर अच्छा नहीं है, मेरा कोच अच्छा नहीं है, मेरे को अपलाइन मेरी अच्छी नहीं है, मेरी डाउनलाइन मेरी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप अपने चीजों का दोषारोपण कहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की वैल्यू खुद नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। इसको डिजाइन आपको करना है, इसको बढ़िया आपको बनाना है, जिसमें एटॉमी आपके लिए एक सहायक टूल की तरह काम कर सकता है। मैं करेगा ऐसा नहीं बोला है, कर सकता है ये बोला है। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन को बढ़िया बनाने के लिए एक टूल की तरह आपकी सहायता कर सकता है एमबे बिजनेस। ठीक है। समुद्र में इतनी विशालता है दोस्तों, समुद्र में इतनी विशालता है, हर चीज उसके अंदर समा सकती है, हर चीज उसके अंदर पैदा हो सकती है। ऐसे ही एटॉमी बिजनेस उतनी ही विशालता लेके आपके जीवन में आया है। एटॉमी बिजनेस के अंदर इतनी विशालता है। अब समुद्र के पास जाएं, आप कितना बड़ा बर्तन लेके जाते हैं उतना उसके अंदर से पानी लेके आ सकते हैं। कितना समुद्र की गहराई में आप कूद सकते हैं, जा सकते हैं, घुस सकते हैं, उतनी ही अनमोल खजाना उस समुद्र में से ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? जब समुद्र का मंथन हुआ रमेश जी, तो ये दुनिया की बहुमूल्य चीजें समुद्र में ही मिली, और एक खास बात और मिली जिसको कहते हैं हम जहर। अनमोल रतन मिले, पता नहीं क्या क्या मिला, अमृत जैसी चीज मिली समुद्र में, लेकिन साथ साथ साथियों जहर भी मिला, विष भी मिला।
एटॉमी में भी सेम है। यहां अनमोल रत्न भी मिलेंगे और यहां जहर भी मिलेगा। अब आपको जीवन में किस चीज की जरूरत है, ये आप तलाशिए। आप इस समुद्र में से चम्मच भर के पानी लेके आना चाहते हैं, पूरे ड्रम टैंकर लेके आना चाहते हैं, गिलास लेके जाना चाहते हैं, लोटा लेके जाना चाहते हैं, वाट यू हैव नीड और वाट यू हैव स्ट्रेंथ, वाट यू हैव योर पावर। आपकी शक्ति क्या है, आपकी ताकत क्या है, और आपकी जरूरत क्या है, और आपकी इच्छा क्या है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे भीड़ लग गई थी कल मीटिंग में, स्वेटर थोड़ा लेट मिले, थोड़ा जल्दी दे दे तो। अरे 5 मिनट जल्दी मिल जाते, 5 मिनट लेट मिल जाते। वहां पर सबसे पहले हमें जाके ये सीखना है कि क्या एक व्यक्ति ने यहां से 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए। अब ये विश्वास कौन बताएगा, आर एम शर्मा जूम में मीटिंग बताएंगे आ जाएगा सब विश्वास? नहीं आ जाएगा। बोले ये क्या, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब आपने चीजों को अपने साक्षात आंखों से देखा, लेकिन कोई आदमी परचूनी की दुकान में फंस गया है, कोई खेत के हल चलाने में फंस गया है, कोई 4,000 में फंसा हुआ है, कोई 5,000 में फंसा हुआ है, कोई 10,000 में फंसा हुआ है, कोई 50,000 में फंसा हुआ है। लेकिन वहां तो बात चल रही है करोड़ों की। करोड़ों में फंसने में आपको रिस्क लगता है और 1,000 में फंसने में आपको मजा आता है। इसीलिए 1,000 कमाने में आपका दिमाग ज्यादा तैयार है कि 1,000 कैसे आए। करोड़ के बारे में आप प्राथमिकता नहीं देते, इसीलिए आपके पास करोड़ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपके पास लाख नहीं आ रहे हैं। अगर करोड़ पे प्रायोरिटी हो जाएगी दोस्तों, तो आपके पास करोड़ आने लगेंगे। जिनकी करोड़ पे प्रायोरिटी थी, उन्होंने एटॉमी में दबा के काम किया 3-3 साल, 4-4 साल, आज उनके पास करोड़ों आ रहे हैं। लेकिन आपके पास करोड़ों, हजारों, लाखों इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि आप करोड़ों के बारे में, लाखों के बारे में, हजारों के बारे में काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप प्रायोरिटी देने लग जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो एटॉमी बिजनेस की विशालता इतनी है कि आप उसका एक अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, समुद्र की चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जहां जाएंगे आपको बस नीला नीला जल दिखेगा आपको। आप आंख उठा के चारों तरफ देख लीजिए पानी के सब, आप थोड़ा घुस जाइए अंदर। ऐसे ही यहां पर जब आप एटॉमी बिजनेस में घुस जाएंगे, तो फिर आपको दूर दूर तक नीला नीला एटॉमी नजर आएगा। जैसे समुद्र में नीला नीला पानी आता है, वैसे यहाँ पर नीला नीला आपको एटॉमी नजर आने लग जाएगा, आपकी दुनिया नीली हो जाएगी। ओके। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब आप उस चीज को बिजनेस के नजरिए से देखो। लेकिन आपका नजरिया स्वेटर पे अटक गया है, आपका नजरिया एटॉमी के द्वारा कल जो जो कप दिया है, बढ़िया वाला कॉफी कप, उस पे अटक गया है। ये साइज में थोड़ा और बड़ा हो जाता तो हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ दोनों साइड से अलग अलग मुंह लगा के पी लेते ना उसी में। आधा उसके हो जाती, आधा उसके हो जाती। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप दोनों मियाँ बीवी साथ जाते, है ना? फिर जैसे चीयर्स करते ना, ऐसे चीयर्स करके टकरा के कॉफी पीते सुबह। अगर रमेश सर नहीं लेके आए। यस। अब हम मियाँ बीवी गए, दोनों तो दोनों कप लेके आए ना, लेके आए। अब सुबह ही सुबह बैठेंगे आराम से और आराम से कप टकरा के आराम से कॉफी का मजा लेंगे। अब आएगा आनंद? नहीं आएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर एटॉमी 2 दे दी थी तो एक ही क्यों दिया था? क्योंकि आपने इसको अभी स्पाउस का बिजनेस बनाया ही नहीं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें विजनरी होना पड़ता है साथियों। हमें दूरदृष्टि से सोचना होता है। आपको कभी झुक के काम निकालना पड़ेगा, कभी थोड़ा सा अकड़ के काम निकालना पड़ेगा, कभी
सॉफ्ट होके काम निकालना पड़ेगा, कभी हार्ड होके काम निकालना पड़ेगा। जीवन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, कहीं से भी गिर जाए, कहीं भी से कूद जाए, कभी उसके फ्रैक्चर होता दिखाई देता है? नहीं होता है। इधर से गिरा, इधर 2 मिनट के बाद, नहीं नहीं कुछ नहीं, ता 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 ता, ता चीटी काट के, चीटी काट के, बस बच्चा 2 मिनट के अंदर खुश हो जाता। ही हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज बॉडी। उसकी बॉडी के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए कभी फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन कोई अगर 40 साल का व्यक्ति गिर जाए, कोई 50 साल का व्यक्ति गिर जाए, तो क्या होगा कि बहुत सारी जगह से फ्रैक्चर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि उसके जीवन में हार्डनेस आ चुकी है। तो हमारे और आपके विचार में अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है, तो सबसे पहले वी मस्ट क्रिएट सॉफ्टनेस इन योर थॉट एंड आइडियाज। आपको अपने विचार में, आप अपने थॉट्स में, आपको अपनी सोच में थोड़ा सा सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी। एक मुलायम चीज हर जगह एडजस्ट हो जाती है, एक लिक्विड चीज हर जगह से निकल जाती है, जरा सी भी लीकेज हो वहीं से पार हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, लिक्विफाई होना है। एक इसको हम शब्द देंगे, लिक्विफाई होना है। लिक्विफाई का मतलब होता है कि आपको बहुत ही डाइल्यूट होना है अपने आप। जहां आपको निगलने का मौका मिले, जहां आपको एयर मिले, जहां से इसी भी आपको सांस मिले, वहां से आप निकाल के आगे बढ़ जाओ। लेकिन जहां आप रिजिडनेस लाएंगे, जहां आप थोड़ा हार्ड हो जाएंगे, जहां आप टाइट हो जाएंगे, वहीं आप अटक जाएंगे। अगर आपको गोल चीज के अंदर से निकलना है, राउंड वाली चीज से निकलना है, लेकिन आप अपनी शेप स्क्वायर लेके घूम रहे हैं, तो फिर आप राउंड वाली चीज में से नहीं निकल, क्योंकि आपके जो कॉर्नर है वो से क्लैश करें और आप अटक जाएंगे। अब क्या होना पड़ेगा, आपको राउंड होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट है तो क्या होता है, कोई भी शेप आप, मॉड्यूलेशन बोलते हैं इंद्राणी जी इसको, आप कितने मॉड्यूलर हैं, आप कितना ढल सकते हैं स्थिति के हिसाब से। ये एटॉमी बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ चीजों को हमें अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे हाथ में अभी 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए, अभी मेरे हाथ में 1 करोड़ क्यों नहीं। इसको मुझे भी अपने आप में क्वेश्चन करना है और आपको भी अपने आप में क्वेश्चन करना है कि मेरे हैंड में अभी तक, मैं 40 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मेरे हाथ में यार 1 करोड़ क्यों नहीं आया। बाकी के मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारियों में, मेरे शहरों में लोग ऐसे हैं कि जो 1-1 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, लेकिन मेरे में क्यों नहीं आया। मेरे में तो लाख भी नहीं आए, मेरे तो 50,000 भी नहीं आ रहे। उसके पीछे क्वेश्चन करिए। जो 1 करोड़ रुपए कमाने वाली की आदत है, जो हैबिट है, या वो जो काम करता है दिन में, क्या आप वो करते हैं? जितना वो स्ट्रेस लेता है 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, क्या आप स्ट्रेस लेते हैं? जितना वो एफर्ट डालता है 1 करोड़ कमाने के लिए, कितना आप एफर्ट डालते हैं? वो रात के 2 बजे भी जगता है, क्या आप सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे ही सो जाते हैं? एक आदमी सुबह, रात को भी बैठ के 11 बजे प्लान दिखा रहा है एटॉमी को, और आप वहां पर खर्राटे भर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि 1 करोड़ एटॉमी से कौन कमाएगा, जो रात को 1 बजे प्लान दिखा, जो वीडियो बना रहा है, जो ऑडियो बना रहा है, जो कहीं आर्टिकल लिख रहा है, कहीं ब्लॉग लिख रहा है, कहीं इंफॉर्मेशन ले रहा है, कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर बिजनेस, फॉर योर लाइफ, बोथ आर प्रपोर्शनल टू ईच अदर। लाइफ और बिजनेस एक दूसरे के प्रपोर्शनल है। आपका बिजनेस बढ़िया होगा तो आपके रेवेन्यू जनरेट होगा, आपके पास वेल्थ क्रिएट होगी। जब आपके पास वेल्थ क्रिएट होगी तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आपका जीवन आपके बिजनेस से रिलेट करता है। अब किसी के भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है,
नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उसको दूर करिए। किसी का मोबाइल हैंग हो रहा है, किसी का मोबाइल टूट गया है, किसी का मोबाइल पुराना हो गया है, ये प्रॉब्लम आपकी है, एटॉमी की नहीं। एटॉमी का काम है बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, जो आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए बेस्ट साबित हो। और एटॉमी का काम है टाइम पे डिलीवरी करना और आपका पे आउट टाइम पे, डेट पे भेजना। इतना काम है एटॉमी का। आप सोचते हो बिजनेस करने के लिए बढ़िया सा एक आईफोन एटॉमी खरीद के दे दे? नहीं, ये टूल्स हमारे हैं, हमें एजुकेशन लेनी है। अब मान लीजिए कि मुझे यूएसए से स्पॉन्सरिंग करनी है। अब मेरा इसका मतलब है कि यूएसए के लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, मुझे वो कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। अब उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनसे संबंध बना के रखना है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, कितने प्रोफेशनल होते हैं, कितने इमोशनल होते हैं, क्या उनकी नेचर होती है। अरे यूएसए में टीम एग्जिस्ट करने का आपका शौक है, वहां बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। आपको उड़ीसा में बिजनेस करना है तो उड़ीसा के लोगों के साथ आपको थोड़ा सा व्यवहारिकता बनाना पड़ेगा। आपको आसाम के लोगों के साथ है तो आसाम की नेचर देखना पड़ेगा, उसके फेस्टिवल भी देखने पड़ेंगे, उनकी चॉइस भी देखने पड़ेंगी, उनके रीति रिवाज भी देखने पड़ेंगे, उनके सब कुछ, सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते ना 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 ना, शर्मा जी ज्वाइनिंग लगा दें आसाम से और बस मेरे को तो पैसा आ जाए। क्षणिक बिजनेस हो सकता है, लेकिन पीढ़ियों वाला नहीं हो सकता। अब शर्मा जी कल अगर दुनिया से निकल गए तो फिर आसाम से पीवी कैसे आएंगे? क्योंकि वो जो आसाम से पीवी जनरेट हो रहे थे, आपकी स्किल जनरेट नहीं कर रही थी, आपका अपना एफर्ट पीवी वहां से जनरेट नहीं कर रहा था, वहां से शर्मा जी की योग्यता वहां से बिजनेस निकाल रही थी। शर्मा जी की योग्यता दुनिया में नहीं रहेगी तो वहां से बिजनेस फिर नहीं आएगा। तो आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है, ये आपका भविष्य अंधकार में कर रही है। समझ रहे ना आपको? इसीलिए क्या आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपके एफर्ट से आ रहा है? इट इज मोर इंपोर्टेंट। शर्मा जी के एफर्ट से पैसा चाहिए तो शर्मा जी की हर बात में हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, आपको चाह कर भी मिलानी पड़ेगी और बिना चाह के भी मिलानी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास जो पैसा जा रहा है वो शर्मा जी की दया दृष्टि से जा रहा है, और जिस दिन दया दृष्टि हट गई उस दिन पैसा आना बंद। अब बताइए कैसा पैसा चाहिए जीवन में आपको? दया दृष्टि का पैसा चाहिए या अपनी कुव्वत का पैसा चाहिए? तो हमें यहां भी ये भी समझना है कि हमें किसी की दया दृष्टि का पैसा जनरेट नहीं करना है, क्योंकि दया के अंदर होती है गुलामी। हेलो? दया के अंदर होती है गुलामी। इसीलिए यहां हर व्यक्ति से मेरी एक रिकमेंडेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल मजबूत बने। अपने स्किल, कोई बात नहीं है, शुरुआत में सबके पास सब स्किल नहीं होते हैं, बट स्किल को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है। शुरुआत में हर व्यक्ति मास्टर नहीं होता कि हर चीज उस पर शुरुआत में तैयार होके आएगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने के लिए सीख नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे के काम का पैसा ले। ये आपका कुछ दिन चल सकता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन आप कहोगे कि 100 साल तक पैसा आएगा, 3 पीढ़ियों तक पैसा आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी।
आपके पैसे की आपकी जनरेशन जब भी इज्जत करेगी जब आपको मेहनत करते हुए आपकी संतान देख रही हो, वो भी इस पैसे का, इस बिजनेस का सही संरक्षण कर पाएंगे। मेरे बच्चे दोनों देखते हैं कि मेरे पापा एटॉमी बिजनेस के लिए कितने डिवोटेड हैं, कितने सबमिटेड हैं, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। एटॉमी बिजनेस से जो पैसा कमाता हूं तो उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा ये फ्री का पैसा आ रहा है हमारे पास। उन्हें ये एहसास रहेगा हमेशा जीवन में कि मेरे फादर ने इस पैसे को जो मेरे पास आ रहा है उसके लिए कितनी मेहनत की थी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको संपन्नता चाहिए तो आपकी मेहनत आपकी संतान को दिखनी चाहिए। बात शायद समझ में आ रही होगी आपके कि आपके अपने खुद के एफर्ट की कितनी जरूरत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में किसी की सपोर्ट को सपोर्ट न मान के उसको अधिकार की तरह आप यूज करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सपोर्ट कुछ दिन के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। आपकी हेल्प कभी कभी हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। एक हमारे बिल्लू सर बोल रहे हैं कि क्या पागल बना रहे हो। कोई बात नहीं, कुछ देर पागल बन लीजिए, फिर उसके बाद होशियार बन जाना। अभी पागल बन के ही सुन लो, हो सकता है कभी काम आ जाए जीवन में। तो सपोर्ट कभी कभी तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए काम नहीं करेगी सपोर्ट। क्योंकि आज कोई सपोर्ट देने वाला है और कल वो सपोर्ट देने वाला नहीं रहेगा, फिर आप किससे सपोर्ट मांगने के लिए जाओगे। इसीलिए आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसको ग्रो करिए और उस पर काम करिए। क्योंकि हम यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने के लिए नहीं आए, 6 महीने के खेलने के लिए आए हैं, 3 महीने के खेलने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पारी खेलने के लिए आए हैं, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारे खुद के स्किल्स यहाँ पर काम करेंगे। ये टीम वर्क है, एक दूसरे के एसोसिएट से काम करेगा, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, एक दूसरे के सपोर्ट से काम करेगा। सपोर्ट उसी को मिलता है जो टीम में साथ खड़ा है। बिल्लू जी, आई होप आप इस सेशन में रहने लायक नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहां से रिमूव कर रहा हूं। यू कैन गो एनीवेयर। चलिए, इनको मैंने रिमूव कर दिया है। इनको थोड़ा खुजली ज्यादा हो रही थी तो इनकी खुजली खत्म कर दी। अब ये नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई बंदा सेशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक। मालूम है ना का पॉइजन हर जगह होता है, वही मैंने बताया था आपको। समुद्र में अगर हीरे मिलेंगे तो वहां पर जहर भी मिलेगा, अमृत मिलेगा। तो आप, अगर जहर आ रहा है, कोई भी जहर मारे उससे पहले उसके डंक को तोड़ दो, ठीक है। तो इसीलिए इस सेशन में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हटा दिया, रिमूव कर दिया। ऐसे ही आपके टीम में भी हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके काम के दुष्परिणाम लंबे हो सकते हैं, हटा दीजिए। ये भी एक एक्सपीरियंस बोलता है। किसी को जितनी लाने की शक्ति आपके अंदर है उतना उसे हटाने की शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। वहां अगर लालच आपका काम कर गया नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बन दे दो, बना दे दो। एक अगर सड़ा हुआ सब फल या फूल आपकी टोकरी में रखा है, ये बात निश्चित है कि पूरे फल या पूरे फूल खराब होने ही होने एक दिन। तो इससे अच्छा क्या है, उस फूल का लालच मत करो, हटा दो साइड से। ये बिजनेस का सिद्धांत कहता है, ये लाइफ का भी यही सिद्धांत कहता है। अब एटॉमी बिजनेस में सारी चीजों को, आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज आएगी आपके अपने काम से आएगी। मेरी बात कुछ देर के लिए काम कर सकती है, हमेशा के लिए नहीं कर सकती। इसीलिए आपका ज्ञान आपके लिए काम करेगा। और जो ज्ञान आपका कहीं फेसबुक से लिया है, कहीं मीटिंग से लिया है, कहीं किताब से लिया है, कहीं से सीख के लिया है, वो कभी काम नहीं करेगा। या ऐसे मान लीजिए कि अभी आप जो सुन रहे हैं, ये सारा ज्ञान जो आपको मिल रहा है
वो आपको घंटे 2 घंटे से ज्यादा आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ये टेम्परेरी ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं। कहीं किताब से आप ले रहे हैं, कहीं वीडियो से ले रहे हैं, ये आपका टेम्परेरी ज्ञान है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शर्मा जी अब बोलते कहाँ से, कौन सी किताब पढ़ते हो, क्या सीखते हो, किसको सुनते हो? नेवर। ना मैं कभी पढ़ता हूं, ना मैं कभी सुनता हूं, ना मैं कुछ देखता हूं। मैं अपना ज्ञान अपने अंदर से पैदा करता हूं, और वो काम से पैदा करता हूं। What you have experienced in your life, आपने अपने काम से क्या अनुभव निकाला, क्या उसमें से निचोड़ निकाला, वो आपका ज्ञान है। वेदों में लिखी हुई बात मेरे लिए सच नहीं होगी, रामायण में लिखी हुई बात मेरे लिए सच नहीं होगी, कहीं भी लिखी हुई बात मेरे लिए सच नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जो आपके जीवन का हिस्सा होगा वही बात आपके लिए लागू होगी, ध्यान रखो। लेकिन आपके जीवन को प्रभावित किया जाता है दूसरों के जीवन से, जो 100% फिट नहीं बैठता है आपके जीवन में। जब आपके जीवन का सच है वो आपके साथ है, रमेश जी के जीवन का सच है वो रमेश जी के साथ है, इंद्राणी जी के जीवन का सच है वो इंद्राणी जी के साथ है, रूबी जी के जीवन का सच है वो रूबी जी के साथ है। मेरा सच इनके काम नहीं आ पाएगा, और इनका सच मेरे काम नहीं आएगा। तो हमें हमें क्या है कि कुछ ऐसी कॉमन चीजें निकालनी पड़ेंगी जो सबके काम आ जाए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेरे को भी सुनो, इंद्राणी जी को भी सुनो, रूबी जी को भी सुनो, और जितने भी लोग हैं उन सबको सुनो, सबको उतना ही रिगार्ड दो। उसमें से अगर 10 को सुनोगे तो आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी। यार RM शर्मा भी यही बोल रहे थे, इंद्राणी जी भी यही बोल रही है, रमेश, अरे उदय जी भी यही बोल रहे हैं। मतलब 90% लोग अगर एक जैसी चीज को बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कॉमन ट्रुथ है, उसको आप ग्रैब कर सकते हो, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के जीवन में से निकल के आया है। दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। इसको हम सच बोलते हैं, इसको सत्य बोलते हैं। ये आज के जमाने का सत्य है, सच है। अब आप बात करते हो द्वापर के जमाने के सच की, वहां बात करते हो त्रेता के जमाने के सच की। अरे उस समय का और इस समय का कहीं कोई आपस में कोई किसी तरह की तुलना नहीं है। तो यहां पर हमें जो ज्ञान देने की कोशिश की जाती है, वो बहुत लाखों सालों पुराने ज्ञान को यहां पर हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, और हमको लकीर का फकीर बनाने की कोशिश की जाती है, और वो हमारे जीवन में अप्लाई होकर हमारे लिए काम नहीं करता है। तब हम होते हैं गरीबी का शिकार, तब हम होते हैं चिंता का शिकार, तब हम होते हैं फेलियरिटी का शिकार, तब हम होते हैं डर का शिकार, तब हम होते हैं तनाव का शिकार। आज के जमाने का हीरो कौन है, उसको समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी में 2023 का ट्रेंड क्या कह रहा है, हिंदुस्तान की 2023 का मेंटल एबिलिटी क्या कह रही है, यहाँ का वातावरण क्या कह रहा है, यहाँ की गर्मी क्या कह रही है, यहाँ का क्या काम कर रहा है, वो आपका सच है। आप कर रहे हो 2000 साल पहले की बात। वहां का पानी पी के ही आदमी का जो बॉडी थी वो डिटॉक्सीफाई हो जाती थी मैडम। अब ये बताओ आज का पानी पी के बॉडी कैसे डिटॉक्सीफाई होगी? 50 केमिकलों से होके गुजर रहा है, 50 गंदियां उसके अंदर है, 50 तरीके के RO सिस्टम हैं। अब उस जो 2000 साल वाली पुरानी चीजों को, जो पानी के आधार पर, पानी के सिद्धांत में बनी है, लेकिन वी आर अप्लाइंग टूडे इन 21st सेंचुरी 2023। आज का बॉडी की संरचना क्या है, उसकी ट्रबलनेस क्या है, उसके लिए एटॉमी ने आज की साइंस खोज के प्रोडक्ट का निर्माण किया है। वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। लेकिन आप बात करते हैं वैद्य की, बात करते हैं छुमंतर की, आप करते हैं जंतर की, मंत्र की, जादू की, टोना की,
ये 1000 साल पहले की बात है। कभी इस बाबा के पास जा रहे हो, कभी इसके पीर के पास जा रहे हो, कभी किसी का ताबीज लेके आ रहे हो। वो हम ये नहीं कर रहे कि हम इग्नोर कर रहे हैं किसी बात को, वो किसी जमाने का सच हो सकता है, बट उसके सच के आज एविडेंस नहीं है। वो 1000 साल पहले के एविडेंस है, वो 10,000 साल पहले के एविडेंस है। बट आज की साइंस ये कह रही है कि अगर एनसीआर के पॉल्यूशन में रहना है आपको, एनसीआर से अगर पैसा पैदा हो रहा है आपका, और एनसीआर के पॉल्यूशन में आपकी मजबूरी है, तो आपकी बॉडी को डेली डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। आपकी बॉडी से कुछ अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग से डाइटरी सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, अलग आपको मास्क यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये रिक्वायरमेंट आज की है, लेकिन बात करते हैं ना, पहले तालाब में नहाने के बाद बुखार, फीवर, मलेरिया सब खत्म हो जाते थे। आप तालाब में डुबकी लगा लो, दूसरे दिन आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, एम्स में, दिल्ली के में। आप कहते हो कि गरीबी है, गरीबी समाज में नहीं है, गरीबी यहां है। गरीबी यहां से होती है। जिनके हाथ और पैर कटे हुए हैं वो भी गरीब नहीं हो, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीबी उस दिन मान लेना कि जब ये आपका फेल हो जाए। ये फेल नहीं है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, इसीलिए गरीबी है, इसीलिए परेशानी है, इसीलिए सॉफ्टनेस नहीं है, इसीलिए लाइफ में रेजिस्टेंस है। सोच का तरीका बदल जाएगा, काम का तरीका बदल जाएगा, जीवन का तरीका बदल जाएगा, एटॉमी करने का नजरिया बदल जाएगा, एटॉमी में सफलता आ जाएगी। काम अगर टुच्चे करेंगे और ये कहेंगे 1 करोड़ मेरे पास आए हैं, मैं तो 2 साल से जुड़ा हुआ हूं एटॉमी में। अरे भाई, 2 पैसे कमाने के लिए अभी आपने अपनी अकल को नहीं जुटाया है। अकल को जुटाओ, काम को जुटाओ, काम करो, गलतियां करो, गलतियों में से सीख निकालो, फिर उसको अप्लाई करो, क्योंकि वो आपका सच है। मैं हो सकता है 10 में से 10 लोगों से बात करके 5 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल लूं। आप हो सकता है कि 50 से बात करके 5 के निकाल पाओ। तो मेरा सच 10 में से आ रहा है, लेकिन आपका सच 50 में से आ रहा है। 50 करोगे तो फिर आपका सच 25 पे आ जाएगा, और 25 से करोगे तो फिर आपका सच 10 पे आ जाएगा। लेकिन उतना करो तो सही। तो यहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आपको एकदम सिखा दिया जाए और आप कल से 1 करोड़ रुपए कमाने से लग जाओ। हर काम आएगा आपके एफर्ट से, हर काम आएगा आपके नॉलेज से, हर काम आएगा आपके एक्शन से। कोऑर्डिनेशन इज वेरी मस्ट। कॉमन विचारधारा बनानी पड़ेगी। आपके हर चीज के बारे में नजरिया अलग हो सकते हैं। आपका रहने का नजरिया हो सकता है, आपकी जीव का स्वाद अलग हो सकता है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन बिजनेस के प्रिंसिपल एक बनाने पड़ेंगे। हमारा और आपका गोल हमें एक बनाना पड़ेगा, हमें मोटो एक बनाना पड़ेगा, इसीलिए एक साथ आना पड़ेगा। बाकी के तुम्हारा सोच अलग है, तुम्हारे विचार अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारा परिवेश अलग है, तुम्हारा मकान अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, लेकिन बिजनेस से पैसा कमाने के लिए एक बना। इट इज द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस। किसी को बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हैंड रेस कर लो, जिसको समझ में आ रही है। चलिए, विजय कुमार जी को आई, सोनम जी को आई, इंद्राणी जी को आई, कौशल जी को आई, रमेश जी को आई, अनिल जी को आई। वेरी गुड। चलिए, इतना चिल्लाना चिल्लाना थोड़ा सार्थक हुआ। किसी को तो आई, रेखा जी को आई। तो अब यहां से हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है
जैसा कर्म वैसा परिणाम। कर्म को बढ़ाइए, एटॉमिक प्लस वेनिस के जो एक्शन है लेने उनको बढ़ाइए, उनकी रफ्तार बढ़ाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए। गलती है, गलती होने दो, लेकिन काम करने से पहले आपको लगता है ये ठीक है या गलत है, एक बार कंसल्ट कर लो। जिससे भी लगता है, मेरे से लगता है मेरे से पूछ लो, और कोई लगता है जिससे आपके विचार मेल खाते हैं उससे पूछ लो। सही सलाह से अगर पहले काम करने से पहले सलाह ले ली तो हो सकता है गलती करने से बच जाओ। अब गलती करने से बच जाओगे तो नुकसान बच जाएगा, आपकी जो एनर्जी लग रही है, आपका जो टाइम लग रहा है वो बच जाएगा। तो अगर कोई चीज काम पहली बार कर रहे हो तो उसको एक बार कंसल्ट कर लो, उसको आप पूछ लो। लेकिन हर काम को अपना हिस्सा बनाओ। ऑर्डर डालना है, कैसे डालना है सीखो। एटीएम पेटीएम तैयार नहीं है, उनको करो। बस में जा रहे हैं, बस का पंचर हो गया, अगर मान लो फिर 1 किलोमीटर और जाना है, पैदल चलने की भी ताकत होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर पैदल भी चल सको। क्योंकि ये बिजनेस आपको है, आपको ड्राइव करना है। इसीलिए आप अपने काम में, हर काम में निपुण होने चाहिए। तो अपने अंदर निपुणता लाओ, टाइम निकालो, रात में सीखो, दिन में सीखो, जब टाइम मिल रहा है तब सीखो। दिन में बिजी हो कोई बात नहीं है, रात को 10 बजे बैठो, 1 घंटे सीखो, 11 बजे सीखो। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 5 बार से ज्यादा नहीं। बस 5 बार के बाद आप उसके मास्टर बन जाओगे। इसीलिए हर चीज को अपने हाथ में लीजिए, आप उसके मास्टर बनेंगे, तब आप अपना जैसा फिर दूसरे व्यक्ति को बना पाओगे। आप कहोगे कि आर एम शर्मा जी सबको मास्टर बना दे, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई वो आर एम शर्मा के विचारों से अच्छे नहीं लगते हैं, उससे मेलजोल ही नहीं खाते, तो वो तो आर एम शर्मा से क्यों सीखेगा? उसे तो लगते तो आप अच्छे हो ना, तो वो आपसे सीखना चाहेगा। तो उसके लिए आप काम करोगे, मैं नहीं काम करूंगा वहां पर। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर आदमी मेरे से खुश रहे, ये कोई जरूरी तो नहीं। लेकिन हमारे नेटवर्क का विस्तार कैसे होगा, लोग सीखेंगे कैसे, लोग डुप्लीकेट कैसे करेंगे? किसी को मैं अच्छा लगता हूं, किसी को आप अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो आपसे ज्यादा कंफर्ट में रहेगा, आपसे ज्यादा खुश रहेगा, आपसे अच्छा सीख सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यहाँ पर दो चीजों में अपने आप को परिवर्तित करना है, एक बढ़िया सीखने वाला बनना है, एक बढ़िया सिखाने वाला। आप मुझसे सीख के सिखाओगे तब भी वही सिखाओगे जो मुझसे सीखे हो। तो जो मैं सिखाता वही आप सिखा रहे हो, तो अंतर कहां रहा? लेकिन मेरे साथ सीखने में उसको दिक्कत है, आपके साथ सीखने में मजा आ रहा है। लेकिन बात तो वही आ रही है ना, यही नेटवर्क है, लेवल टू लेवल चेंज होता है। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। मैंने आपको सिखाया वो बात, आपने अगले पीढ़ी को सिखा दी, तो इसमें विचार तो मेरे ही आगे बढ़ रहे हैं ना। अब जियो का नेटवर्क कहीं से मिले, एयरटेल का नेटवर्क कहीं से भी मिले मैडम, मिल तो एयरटेल का ही रहा है। चाहे आपको गाजियाबाद वाले टावर से मिले, चाहे आपको हरिद्वार वाले टावर से मिले, चाहे रुड़की से मिले, चाहे लश्कर से मिले, मिल तो एयरटेल का ही रहा है ना। वहां जियो का नहीं मिलेगा, एयरटेल का ही मिलेगा। वो किसी भी टावर से मिले, मिलेगा एयरटेल का ही। ऐसे ही यहां से जीडब्ल्यूए के ही विचार जाएंगे, चाहे वो आपसे जाएं, चाहे रूबी से जाएं, चाहे रमेश जी से जाएं, चाहे कौशल जी से जाएं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी से ये है कि हमारी जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट और सेकंड लेयर है, ये तुरंत अब सिखाने के लिए तैयार हो जाए। बढ़िया बढ़िया बातें सीखिए और बढ़िया बढ़िया चीजों को फॉलो करिए। अपने आप को एकदम एक्सपर्ट कर लो इस बिजनेस में अगले 3 महीने के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात ही रात सीख जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सभी मीटिंग में आओ, चीजों को सीखो, चीजों को पढ़ो, करके देखो। मेरा करने का तरीका अलग, आपका तरीका अलग। कभी आपके द्वारा रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, कभी मेरे द्वारा रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।
आपने सुना, आपने समझा। आज लोग कम इसीलिए हैं, बहुत सारे लोग आरआर में हैं, और बहुत सारे लोग अभी यात्रा में हैं, बहुत सारे लोग थके हुए हैं, तो फिर सो रहे हैं, आराम कर। तो सबसे एक दुखद घटना भी है कि अनीता जी की मदर एक्सपायर हो गई हैं। ये हमारे लिए बहुत, ये कह सकते हैं कि एक दुख की घड़ी है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी सबकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना, एक ही प्रॉब्लम मानते हैं। तो अब इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टरबेंस होगी, उसका मेंटल डिस्टरबेंस भी होगा, उसका फैमिली भी होगा। कहने का क्या, 15 दिन का हमारा बिजनेस भी डिस्टरबेंस होगा, ठीक है ना। सभी उनके साथ सहानुभूति बनाए रखें, ठीक। लेकिन एजेंडा हमारा यही है, काम फर्स्ट। आज भी हम काम पर हैं, भले ही वो नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उनका काम, ये इसी काम की यही ब्यूटी है। इस काम की खास बात है, अगर अनीता जी 15 दिन काम नहीं करेंगी, 1 महीने काम नहीं करेंगी, फिर भी उनका बिजनेस चलता रहेगा। इसे रेखा जी चला रही होंगी, उसे आरएम शर्मा चला रहे होंगे, इस समय मोइना चला रही होंगी, और उनकी टीम में जितने भी लोग हैं उनको वो सब चला रहे हैं। क्योंकि अनीता जी की मम्मी एक्सपायर हुई है, सभी की मम्मी एक्सपायर नहीं। बात आ रही ना समझ में। लेकिन अगर उनकी दुकान होती तो वो बंद हो जाती। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारा हार्ट अटैक हो जाए, परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, महीनों के हिसाब से हो जाती है, कभी कभी सालों के हिसाब से हो जाती है। बहुत ही क्लोज अपना, बहुत ही वो नहीं रहता है तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्टर्ब जब हो जाती है जब एक व्यक्ति की इनकम खत्म हो जाती है। इस बिजनेस में आपकी इनकम खत्म नहीं, काम लगातार चलता रहे, क्योंकि सभी के परिवार में एक जैसी परिस्थितियां कभी क्रिएट नहीं होती है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, इसीलिए ये बिजनेस हम सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। और आप अपना टारगेट बनाइए, अपना गोल बनाइए कि अगले 1 महीने में क्या करना है, आपको 15 दिन में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है, और डेली का क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, अपना 6 महीने का गोल करना है। 1 साल तक के गोल आपके पास होने चाहिए डेली के हिसाब से। ये अपना बनाओ और उस पर काम करो। जहां सपोर्ट की जरूरत है, लीगल, इलीगल नहीं, लीगल सपोर्ट की जरूरत है वो मिलेगा, इलीगल नहीं मिलेगा। इसको हमेशा ध्यान रखें। सभी को शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार।